जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, देश में आज आम चुनावों का चौथा चरण संपन्न हो गया। झारखंड में भी आज से लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई। आज झारखंड की 4 सीटों खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू के लिए वोट डाले गए। इनमें खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम की सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं पलामू की सीट अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। झारखंड में पहले चरण में शाम 5 बजे तक अनुमानित 63.14% वोट डाले गए। सबसे अधिक वोटिंग सिंहभूम सीट पर हुई, जबकि सबसे कम मतदान पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ, जहां 59.99% वोट डाले गए। 2019 में इन 4 सीटों में 3 पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास थी। यह सीट थी सिंहभूम, लेकिन चुनाव के पहले कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। तो इस तरह चुनाव में भाजपा के पास फिलहाल चारों सीटों को बचाने की चुनौती है। मैं आपके लिए इन चारों लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों की क्या स्थिति है उसका हाल बताऊंगा। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि 2024 में 2019 के चुनाव जैसी स्थिति नहीं है। 2019 में पुलवामा अटैक से उपजे राष्ट्रवाद की लहर थी और मतदान भी, वोटिंग भी रिकॉर्ड तोड़ हुई थी। लेकिन इस बार मतदान का प्रतिशत 2019 की तुलना में कम है। शुरुआत पलामू से करते हैं। पलामू में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीडी राम तीसरी बार संसद पहुंच जाएंगे, इसकी संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। पलामू में वीडी राम का मुकाबला राजद की ममता भुइयां से है। ममता ने चुनाव के ठीक पहले बीजेपी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन किया था। हालांकि पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा पलामू में बीएसपी के टिकट पर खड़े हैं और तीसरा कोण बना रहे हैं। पलामू में आज जिन 4 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें सबसे कम वोटिंग हुई है। 2019 में पलामू में 64.34% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार यह घटकर 59.99% रह गया, यानी 2019 की तुलना में 4.34% कम मतदान हुआ है। दोस्तों, आमतौर पर कम वोटिंग होने का मतलब यह लगाया जाता है कि इससे भाजपा के पक्ष में कम वोट पड़े हैं, बीजेपी को इसका नुकसान होगा। पिछली बार वीडी राम 4,77,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीते थे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी आए थे, वीडी राम के पक्ष में सभा की थी और ममता भुइयां के पक्ष में आरजेडी के सुप्रीमो, फिलहाल जो सेकंड इन कमांड है लालू के बाद, तेजस्वी यादव ने सभा की थी। दोनों ही तरफ से, इंडिया और एनडीए की तरफ से पूरा जोर लगाया गया। पलामू के लोग जैसा बता रहे हैं उससे लग रहा है कि अगर वीडी राम की हैट्रिक लगेगी तो जीत का अंतर इस बार काफ़ी कम रहने वाला है। अब बात करते हैं लोहरदगा की। लोहरदगा में पिछले 3 चुनावों से बीजेपी जीत रही है। 2009 में जीत का अंतर 8,000 के आसपास था, 2014 में 6,000 का और 2019 में 10,000 से कुछ ही ज़्यादा वोटों का अंतर रहा था। 2009 में और 2014 में चमरा लिंडा ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और दोनों ही बार 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। 2009 में करीब 1,18,000 और 2014 में 1,36,000 या 38,000 वोट उनको मिले थे और ये वोट कांग्रेस उम्मीदवार की हार का कारण बने थे। और 2019 में चमरा लिंडा तो नहीं थे मैदान में, लेकिन देव कुमार धान जो एक और कांग्रेसी थे पूर्व, उन्होंने 19,000 से ज़्यादा वोट लाकर कांग्रेस उम्मीदवार की हार पर मुहर लगा दी थी। इस बार चमरा लिंडा जेएमएम के विधायक हैं विशुनपुर से, वे बगावत करके मैदान में उतर गए हैं और देव कुमार धान ने उनको समर्थन दे दिया है। ऐसे में यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार राज्यसभा से तुरंत अभी रिटायर हुए और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे समीर उरांव के लिए जीतने की इससे बेहतर पोजीशन, बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। लोहरदगा संसदीय सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये हैं लोहरदगा, गुमला, सिसई, बिशुनपुर और मांडर। और इनमें से किसी पर भी बीजेपी का विधायक नहीं है। 3 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है और 2 पर कांग्रेस का। सिसई में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में उमड़ी भीड़ को देखने वाले कह रहे हैं कि इस बार भी लोहरदगा में कमल खिलेगा। लेकिन वोटरों के मन में क्या है और उनकी उंगलियों ने किसका बटन दबाया है,
यह तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि कांटे के त्रिकोणीय संघर्ष में चमरा लिंडा कांग्रेस की हार का कारण बनते हैं, फैक्टर बनते हैं, या खुद की जीत का रास्ता निकालते हैं, या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत के हाथ जीत लगती है। लोहरदगा में 2019 में 66.30 63.30% मतदान हुआ था। इस बार यह थोड़ा घट गया है और 62.62% वोटिंग आज हुई है। लोहरदगा में वोटिंग का ट्रेंड और यहाँ की राजनीति पर नज़र रखने वालों की माने तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी दिखाई देता है। तो अब आते हैं सिंहभूम की सीट पर, तीसरी सीट। यहाँ सांसद गीता कोड़ा हैं, जो लगातार दूसरी बार सांसद बनने की उम्मीद कर रही हैं। पिछले कई लोकसभा चुनावों से यहाँ कोई भी लगातार 2 बार सांसद नहीं बन सका है और शायद इसी मिथक को तोड़ने के लिए गीता कोड़ा ने इस बार पार्टी ही बदल डाली है। कांग्रेस से जीती थी 2019 में, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर खड़ी हैं। सिंहभूम में 2019 में 69.26% मतदान हुआ था। आज सिंहभूम में 66.11% मतदान हुआ है। आज जिन 4 सीटों पर वोट डाले गए उनमें सिंहभूम में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, लेकिन 2019 की तुलना करें तो इस बार 3.15 यानी 3.15% कम वोट पड़े हैं। सिंहभूम सीट पर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति है। शहरी इलाके और गैर आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ निर्विवाद रूप से बीजेपी भारी दिखाई देती है, लेकिन इस बार सिंहभूम के ट्राइबल सुदूर जंगली इलाकों में, सुदूर जंगलों में बसे गाँव में जमकर वोट पड़े हैं। टोंटो प्रखंड के उन इलाकों में जहां 20 साल से कोई पोलिंग स्टेशन नहीं बनता था, कोई मतदान केंद्र नहीं बनता था, नक्सलवाद के कारण, उग्रवादियों की धमकियों के कारण, खतरे के कारण, वहां इस बार पोलिंग बूथ बने हैं, जमकर मतदान हुआ है। मतदान के 2 दिन पहले तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया ब्लॉक की उम्मीदवार जोबा मांझी भारी दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव के पहले की रात बीजेपी और ख़ास करके गीता कोड़ा के पति पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने जो चुनावी दांव चला है, वह अगर चल गया तो खेला बदल सकता है। चुनाव के पहले कुछ व्हाट्सएप चैट्स वायरल किए गए। इनमें हो जनजाति बहुल सिंहभूम सीट पर संथाल समुदाय की जोबा मांझी को उतारने को हो समाज का अपमान बताया गया। साथ ही गीता कोड़ा और जोबा मांझी की शिक्षा, दीक्षा, क्वालिफिकेशन और दूसरी बातों की तुलना की गई। सिंहभूम की सभी 6 विधानसभा सीटों चाईबासा, जगन्नाथपुर, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर और सरायकेला में 5 विधायक जेएमएम के हैं और 1 कांग्रेस का है। बीजेपी का यहाँ कोई विधायक नहीं है। हालांकि कांग्रेस के विधायक सोनाराम सिंकू जगन्नाथपुर से जीते हैं, लेकिन वे कांग्रेस के आदमी कम और मधु कोड़ा के आदमी ज़्यादा हैं। इसके अलावा चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ, जो जोबा मांझी के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे और उनकी मेहनत रंग ला रही थी, दिखाई दे रही थी, वे चुनाव के 4-5 दिन पहले लू लगने के कारण बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो थोड़ा सा वहाँ भी असर दिखाई दिया। लेकिन सिंहभूम को ऊपर ऊपर देखें तो गीता कोड़ा फिलहाल भारी दिखाई दे रही हैं। आदिवासी गांवों में ज़्यादा वोट ज़रूर पड़े हैं, लेकिन वे मेजॉरिटी में किसके तरफ गए हैं इसका ठीक ठीक अंदाज़ा कोई नहीं लगा पा रहा है। मैंने उन इलाकों में कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी ठीक ठीक बताने की स्थिति में नहीं है। पिछली बार गीता कोड़ा कांग्रेस की उम्मीदवार थीं और उन्होंने सरायकेला विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर सभी 5 विधानसभा सीटों पर बहुत बड़ी लीड हासिल की थी। इस बार वे बीजेपी की उम्मीदवार हैं। सरायकेला से खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन विधायक हैं और संथालों के सबसे ज़्यादा वोट भी सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में ही हैं। तो अगर मधु कोड़ा का दांव चला तो गीता कोड़ा दूसरी बार संसद पहुंच सकती हैं, पंजा छोड़कर कमल के निशान पर पहुंच सकती हैं। और फिलहाल इस सीट पर बीजेपी के पक्ष में 60% और जेएमएम के पक्ष में 40% की बात कही जा रही है। और आखिर में आते हैं खूंटी की सीट पर, वीवीआईपी सीट पर। खूंटी, तोरपा, कोलेबिरा, सिमडेगा, तमाड़ और खरसावां, ये विधानसभा क्षेत्र खूंटी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा जीते ज़रूर थे, लेकिन अंतर सिर्फ 1445 वोटों का था।
2019 में वोटिंग हुई थी 69.25%। इस बार मतदान का प्रतिशत है 65.82, यानी पिछले चुनाव से 3.43% कम वोटिंग हुई। पिछले चुनाव में खूंटी, तुरपा, सिमडेगा और कोलेबिरा ने अर्जुन के लिए चक्रव्यूह रचा था, तो तमाड़ और खरसावां की लीड के भरोसे अर्जुन मुंडा इस चक्रव्यूह को तोड़ पाए थे। मामूली अंतर से ही सही, लेकिन जीतकर संसद पहुंचे थे। इस बार मुंडा मंत्री हैं, क्षेत्र में उन्होंने कई काम कराए हैं। साथ ही चुनाव के पहले बिरसा जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया, जनजातियों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। बिरसा जयंती को राष्ट्रीय जनजाति दिवस मनाने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा हुआ उलिहातू में। अभी चुनाव के पहले मोदी, राजनाथ, अमित शाह सारे लोग आए अर्जुन मुंडा के पक्ष में। मुंडा चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, इसलिए बीजेपी के लिए खूंटी की एसटी रिजर्व सीट जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन आज की वोटिंग के बाद कोई भी यह ठोक बजाकर नहीं कह सकता कि अर्जुन मुंडा चुनाव जीत ही रहे हैं। सिमडेगा, कोलीबिरा, तुरपा और खूंटी में चर्च का काफ़ी असर है और मुंडा की जाति जो तमड़िया मुंडा है और जो खूंटी के पातर मुंडा हैं, उनमें भी आपस में काफ़ी भेदभाव है। आदिवासी इलाकों में यह प्रचारित किया गया है कि बीजेपी आई तो आदिवासियों की ज़मीन ले लेंगे। इसका असर दिखाई दिया। मुसलमान काफ़ी तादाद में इस लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने जमकर वोट किया है। चुनाव के पहले कुर्मी नेताओं ने भी चेताया था कि अर्जुन मुंडा को इस बार संसद जाने नहीं दिया जाएगा। इसके जवाब में बीजेपी ने आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो और कांग्रेस से चोट खाकर घर लौटे रामटहल चौधरी के जरिए कुर्मियों को मनाने की कोशिश की है। आदिवासी दर्जे की मांग पर विचार के लिए पीएमओ से चिट्ठी भी जारी कराई गई है। अब इससे कुर्मी मान गए हैं या नहीं, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन खरसावां, जहां से अर्जुन मुंडा जीत कर 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, और तमाड़ की विधानसभा सीट, इन दोनों सीटों ने अगर पिछली बार की तरह साथ नहीं दिया तो अर्जुन मुंडा 4 जून तक ठीक से सो नहीं पाएंगे। दोस्तों, 2019 में सिंहभूम में गीता कोड़ा करीब 72,000 वोटों से जीती थी, लेकिन वह जीत कांग्रेस के सिंबल पर मिली थी। इसमें कुछ मधु कोड़ा के अपने वोट भी थे, अच्छे खासे वोट थे, जो किसी दल को नहीं बल्कि उनका चेहरा देखकर उनके नाम पर पड़ते हैं। तो उनको इस अंतर को बीजेपी के पक्ष में इस बार लाना होगा। लोहरदगा में भाजपा की जीत का अंतर मात्र 10,000 से कुछ ही ज़्यादा था और खूंटी में तो जैसा मैं बता चुका हूँ 1445 ही था। केवल पलामू की सीट ही ऐसी थी जहां जीत का अंतर 4,77,000 से ज़्यादा था। इस बार हर सीट पर वोटिंग का परसेंटेज, मतदान का प्रतिशत घटा है। ऐसे में खूंटी और सिंहभूम की सीट को लेकर कोई भी सटीक भविष्यवाणी कर पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए अभी सीधे सीधे कहें तो बीजेपी फिलहाल 2 सीटों पर निश्चिंत हो सकती है, पलामू और लोहरदगा को लेकर, और 2 सीटों पर उसके जीतने और हारने के बराबर चांसेस हैं। तो पहले राउंड में बीजेपी का स्कोर 4-0 यानी 4-0 भी हो सकता है, 3-1 भी हो सकता है और 2-2 भी हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है पहले राउंड की वोटिंग के बाद बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी और इंडिया अलायंस को कितनी सीटें आएंगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।